आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, सिलेक्शन फेज 11 का पेपर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के जितने भी सवाल पूछे गए, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा के, उन सभी सवालों का स्मार्ट और यूनिक बेहतरीन सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी। ये सवाल एसएससी ने ही बनाए हैं मेरे दोस्तों, और मतलब जितना भी सीजीएल का पेपर होगा, सीएचएसएल का पेपर होगा, आपका सीपीओ का पेपर होगा, हर एग्जाम में इनसे मिलते जुलते सवाल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलेगा, शुरू करेंगे। मुझे अच्छे सवाल लगे इन दोनों चैप्टर के ज्यादातर, ठीक है भाई, तो इसलिए मैं सारे ही सवाल सॉल्व करवाऊंगा, मैं कोई छोड़ूंगा नहीं, इजी मॉडरेट जैसा भी हो। ठीक है भाई, चलो। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3 है, तो पूछा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है, बताइएगा। ठीक है, देखिए पहले से आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए। अब आपसे ये दिया है, ये पूछा है, देखो टेन प्लस कोट तो आएगा नहीं डायरेक्ट, बट टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कंसेप्ट है भाई, साइन को शॉर्ट में ऐसे लिखा करो, कॉस को सी। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1/sin इंटू कॉस। मुझे साइन इंटू कॉस चाहिए, वो यहां से निकलेगा, लेकिन ये बीच में तो प्लस है। देखिए बच्चों, अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दूसरा कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √11/3 का स्क्वायर 11/9। जब ये 1 उधर चला जाएगा मेरे प्यारे भी, तो कितना हो जाएगा, 11/9 - 1, ये 2/9 हो जाएगा, 2/9। क्लियर है, आप बोलोगे हैं सर, तो 2 से 2 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कट गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 1/9। आपसे इसका उल्टा पूछा है, साइन कॉस थीटा के लिए 1/9 है, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 9। तो 9 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया, ये बताइएगा। ठीक है भाई, सिलेक्शन पोस्ट 11 का सवाल क्या होगा जिसका उत्तर केवल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। जो समझदार बालक है वो इस सवाल का आंसर देखते ही बता देंगे जी, ये रहा इस सवाल का आंसर 12। आप बोलोगे सर कैसे, अब ये 32/sec स्क्वायर थीटा। अब 1/sec क्या होता है, कॉस। सेक और कॉस उल्टे होते हैं, तो ये 1/sec स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो -20/sec क्या बन जाएगा, 20 कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये +12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 32 - 20 12 हो गया ये, तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा में 12 साइन स्क्वायर थीटा हम जोड़ेंगे तो 12 कॉमन, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी आप ये सवाल कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा रिजल्ट दिखाई दे रहा है जी। यदि tan बराबर 3/4 है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अभी tan बराबर क्या दिया आपको, 3/4, भाई 4 उधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। हालांकि cos 2a का फॉर्मूला भी है बच्चों ये, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। tan क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। क्लियर है। अब देखो, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो नीचे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ही आएगा, ऊपर क्या आएगा भैया, कॉस का मतलब है आधार बटेकरण यानी कि 4 स्क्वायर, साइन का मतलब लंब बटेकरण यानी कि 3 स्क्वायर ही आएगा, नीचे 5 स्क्वायर ही आना है बटे में, तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब 16 - 9 7, 7/25 सवाल का आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हैं आप, केवल वीडियो ना देखें, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी करें। यदि tan 15 थीटा बराबर cot 15 थीटा है, थीटा 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो थीटा का मान बताओ। पर tan 15 थीटा बराबर cot 15 थीटा है, आप देख पा रहे हैं कि यहां पे दोनों ही एंगल बराबर है, इसका मतलब ये 1 होगा भैया। भाई tan 45 और cot 45 बराबर होते ही 1, यानी कि 15 थीटा मेरे प्यार भी 45 डिग्री होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। केवल ऑब्जर्वेशन का सवाल है। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा ए है तो sec थीटा क्या है, ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मेंटली भी किया जा सकता है। मेंटली किया क्या आप लोगों ने, ये रहा आंसर, a + 1/a का आधा। कैसे भाई, क्योंकि जो चीज पूछी वो बहुत इजी है भाई। सवाल में आपको दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a, आपसे sec ही पूछा है,
आप ये बात जानते हैं कि sec प्लस 10 और sec माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहां से sec थीटा माइनस 10 थीटा कितना आएगा दोस्तों 1/a। तो मैंने तुरंत ही दिमाग में सोच लिया था कि अगर sec थीटा निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो कट जाएगा 2 sec थीटा, और राइट साइड में a प्लस 1/a। तो sec थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी भाई, यहां एलसीएम ले लेंगे a स्क्वायर प्लस 1 और 2 नीचे चला गया अपॉन 2a, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a, यानी कि आंसर बी ऑप्शन होगा। tan थीटा पूछता तो हम घटा देते दोनों को। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री था। ये बहुत ही फेमस और प्यारा सवाल है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाना ही कोई सीरीज, आपका मजाक उड़ा रहा है एग्जामिनर। भाई 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक लगातार मल्टीप्लाई है, बीच में एक नंबर आता होगा जरूर cos 90 डिग्री, एक से लेके 179 के बीच में cos 90 डिग्री आएगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, sin 0 0 होता है, cos 90 0, तो 0 इस सवाल का ही उत्तर बन जाएगा। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर 7 करिए। यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a cos स्क्वायर थीटा है, तो आपसे पूछा है sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा ज्ञात करेगा। देखो पावर 4 को देखते ही हम समझ गए कि भाई ये है स्क्वायर का स्क्वायर, यह स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हर कोई ये जानता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है 1, यानी कि मुझे केवल ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ, थोड़ा अगर गौर से देखा जाए तो सवाल में यही दिया है, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को यहां ले आऊं बटे में ले आऊं, तो 1/cos sec स्क्वायर थीटा प्लस भाग कर देंगे साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, साइन बटे cos 10 स्क्वायर थीटा बराबर a। तो आपने जब गौर से देखा तो ये पता चल गया कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये आपको a दिया हुआ है, तो a ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। खत्म, सी ऑप्शन। मुझे लगता है बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही है। द वैल्यू ऑफ cosec 41 माइनस sec 49 डिग्री, सीजल के पेपर में भी ऐसे इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो मेरे प्यारे भाई साइन ए जो है वो cos b के बराबर होगा, tan a जो है वो cot b के बराबर होगा। इस चैनल पे मैंने पूरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे होगा, और sec a cosec b के बराबर होगा। एंगल का सम 41 और 49 90 है, तो ये दोनों बराबर हैं, sec और cosec, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इसका उत्तर हो जाएगा। समीकरण cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 का मान निम्न में से किसके बीच स्थित है, बताओ। इसमें जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, समीकरण का मान निम्न में से किसके बीच है, समीकरण में थीटा, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन मतलब थीटा की जो वैल्यू है, एंगल थीटा ही तो निकालना है, वो इसमें से किसके बीच में होगा, एंगल रेंज आपसे पूछी है। अच्छा देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, एक ही उसमें कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया सब कुछ। तो बच्चों ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन थीटा उधर ले जाएंगे माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस 1 2 है, 2 जब उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। तो बेसिकली द्विघात समीकरण बन गई, और मुझे यहां से सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं करना। साइन थीटा बराबर, देखो यहां 1 है मेरे दोस्तों, यहां भी 1 है, तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 1 गुणा माइनस 2 माइनस का 2 आए गुणा करने पर, और जोड़ के माइनस का 1 आए। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर माइनस 2 आए, जोड़ के माइनस 1 आए, तो माइनस 2 और 1 हो गया, गुणा करोगे माइनस 2 जोड़ के माइनस 1 आएगा। अब ये बटे 1 है तो 1 से भाग देंगे, ये जो भी वैल्यू आई है उनका साइन रिवर्स करेंगे, प्लस ये माइनस, ये साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा का मान 2 पॉसिबल ही नहीं है,
क्यों नहीं पॉसिबल? कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 को इंक्लूडिंग। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो -1 आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 180 0 होता है, तो -1 जो है वो साइन 270 डिग्री की वैल्यू है। क्योंकि 270 डिग्री भी मेरे दोस्तों साइन 90 डिग्री 1 है, 270 डिग्री भी 1 आएगा। बट तीसरे चौथे क्वाड्रेंट का बॉर्डर है, साइन जो है पहले दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि थीटा जो आएगा वो 270 डिग्री आएगा, 270 डिग्री। अब मुझे देखना है कि ये किसके बीच में है। सारे π/4 हैं। देखो π/4 इज बेसिकली 45 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, रेडियन है पाई, तो π/4 45 डिग्री। तो भाई ये तो है नहीं, ये तो 135 हो गया ना, तो ये है मेरे प्यारे भाई ये वाला ऑप्शन। भाई π/4 45 है, 45 पंजे 225 डिग्री हो गया, π/4 45 है, तो 45 सत्ते 315 हो गया। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 270, तो बी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। सवाल इज वेरी इजी, ये बताइएगा। तो ये सवाल थे त्रिकोणमिति के। देखो एक भी सवाल ऐसा लगा जो आपको ना पढ़ाया हो हमने, या आप ना कर सकते हो, ऐसा एक भी नहीं है जी। अब आगे के सवाल जो है अलजेब्रा के हैं, इनको करके बताओ। यदि x² + 1/x² बराबर 18 है, x 1 से बड़ा है, तो आपसे पूछा है x³ - 1/x³। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये आप जानते हैं कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको x² + 1/x² दिया हुआ है के, तो यहां से अगर x + 1/x निकालना है, पावर 2 से पावर 1 में जाना है, तो प्लस निकालना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। अगर माइनस आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो 2 घटा के अंडर रूट लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? आप चाहिए आपको x + 1/x, x - 1/x निकालने के लिए चाहिए आपको x² + 1/x² ही। अब ये x² + 1/x² 18 है, मुझे पूछा x³ - 1/x³ बीच में माइनस है, तो भाई साहब मैं यहां से x - 1/x निकालूंगा। x - 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 18 -2 16, 16 के अंडर रूट 4। हालांकि +-4 आएगा, लेकिन आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 1 से बड़ी, तो 4 लेंगे। अब x - 1/x अगर 4 आ गया, तो x³ - 1/x को क्या फंडा है? k³ + 3k, यानी कि 64 + 12 यानी कि 76 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये